हेलो दोस्तों, पीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएड के महत्वपूर्ण लेसन प्लान लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय रहेगा हमारे अतीत मतलब इतिहास विषय, जिसमें पाठ्य प्रकरण में हम जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वार्षिक पाठ्य योजना की। इसमें हम उद्देश्य तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में जानेंगे, जिसमें उद्देश्य में शामिल बिंदु है ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृद्धि। ज्ञानात्मक में शामिल है 1857 की क्रांति से संबंधित तथ्यों, घटनाओं आदि की पहचान व पुनः स्मरण करना, जिससे विद्यार्थी तथ्यों की पहचान व घटनाओं को स्मरण कर सकेंगे। अवबोध में है विद्यार्थी तथ्यों, घटनाओं, तिथियों का स्पष्टीकरण करेंगे और उदाहरण, वर्गीकरण, व्याख्या, तुलना, कारण, स्पष्टीकरण तथा अशुद्धियों आदि के बारे में जान सकेंगे। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी प्रकरण संबंधी निर्णय लेना, निष्कर्ष निकालना और भविष्यवाणी, समस्या समाधान तथा विश्लेषण कर सकेंगे और प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। कौशल में है संबंधित प्रकरण से संबंधी मानचित्र, रेखाचित्र, सारणी, आंकड़ों का संग्रहण व वर्गीकरण, सूचना संकलन व इनका प्रयोग कर सकेंगे। अभिरुचि में छात्र प्रकरण संबंधी मूल्यों, भावनाओं, विचार विमर्श, उत्सवों, मेलों आदि में भाग लेने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति में छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सकारात्मक, सहयोगी व विश्वसनीय दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे तथा प्रकरण संबंधी सृजनात्मक दृष्टिकोण का विकास हो पाएगा। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। शिक्षण या विधि या प्रविधि में शामिल है व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में अपेक्षा की जाती है कि छात्र 1857 की क्रांति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना या पाठ्यस्थापन में प्रश्न पहला, आज़ादी हेतु पहली क्रांति कब हुई? 1857 ईस्वी को हुई। दूसरा है जनता ने किसके विरुद्ध क्रांति की? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांति की। तीसरा है भारत पर 1857 में किसका शासन था? ब्रिटिश शासन का शासन था। चौथा है 1857 की क्रांति के किसी एक क्रांतिकारी का नाम बताइए। मंगल पांडे। पांचवा है क्रांति की शुरुआत कब हुई? क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुई। उद्देश्य या कथन या पाठ्य सूचन में प्रिय छात्रों, आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास में हम अध्ययन बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं और शामपट्ट तथा सारांश एवं सहायक सामग्री के बारे में जानेंगे। अध्ययन बिंदु में 1857 की क्रांति की भूमिका के बारे में जानेंगे कि छात्राध्यापक या छात्रा अध्यापिका क्रिया में है तत्कालीन समय में ब्रिटिश शासन की दमनकारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, जिससे परेशान हो सैनिक, किसान तथा आम जन का आक्रोश एक क्रांति के रूप में उभरा। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। शामपट्ट पर दर्शाया गया है 1857 की क्रांति का बगावत। अध्ययन बिंदु में है नवाबों से छीनती सत्ता, जिसमें 18वीं सदी में राजाओं और नवाबों की ताकत और सम्मान दोनों ही कम पड़ने लगे थे। अंग्रेजों ने उनकी सेना, स्वतंत्रता तथा अधिकार छीन लिए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र की मान्यता रद्द करना। नाना साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र श्रवण करेंगे और शामपट्ट पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें शामपट्ट पर नवाब, राजा, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की महारानी थी को दर्शाया गया है।
विकासात्मक प्रश्न में पहला, रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र कौन सा था? झांसी था। दूसरा है, नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? जिसमें छात्र छात्रा क्रिया में समस्यात्मक दर्शाया गया है। तथा शामपट पर नाना साहब बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे को दर्शाया गया है। किसान और सिपाही जिसमें किसान और जमींदार भारी लगान व कर के सख्त वसूली से परेशान थे। भारतीय मतलब इसमें किसान और सिपाहियों की स्थिति को दर्शाया गया है। भारतीय सिपाही वेतन भत्तों में कमी व सेवा शर्तों तथा धार्मिक भावनाओं की सरकार द्वारा अवहेलना से परेशान थे। सुधारों की प्रतिक्रिया में अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है, तो उन्होंने कुप्रथाओं को रोकने हेतु कानून बनाए। ईसाई धर्म प्रचार तथा भाषा आंग्ल को प्रोत्साहन दिया। इससे भारतीय धर्म संस्कृति को ठेस पहुंचने लगी। छात्र छात्रा क्रिया में विभिन्न कुप्रथाओं के विषय में जानेंगे, जिसमें शामपट पर है कि कुप्रथाएं सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, आंग्ल का अर्थ अंग्रेजी होता है को दर्शाया गया है। जनता की नज़र से सरकार की दृष्टि से वे सुधार कर रही थी, पर जनता की नज़र से यह धर्म संस्कृति पर चोट थी और इन सुधारों के आड़ में वे अंग्रेज अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा को प्रोत्साहन दे रहे थे। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र धर्म, संस्कृति तथा भाषा के विषय में सामान्य जानकारी जानेंगे या सुनेंगे। शामपट पर दर्शाया है भाषा हिंदी, धर्म हिंदू, मुस्लिम, भारतीय, अंग्रेज की भाषा अंग्रेजी, धर्म ईसाई। विकासात्मक प्रश्न में पहला, भारत का मुख्य धर्म कौन सा है और अंग्रेजों का मुख्य धर्म कौन सा है? भारत का हिंदू और अंग्रेजों में क्वेश्चन मार्क दर्शाया गया है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया के बारे में हम जानेंगे। उपयुक्त पाठगत कारणों से शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई। सर्वप्रथम 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर मेरठ में युवा सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किया और फिर यह 10 मई 1857 को मेरठ के दूसरे सिपाहियों ने बगावत कर अफसरों को मारा और साथियों को आज़ाद कराया। धीरे धीरे यह जन विद्रोह बन गया। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र सैनिक विद्रोह व बगावत जैसे शब्दों का काठिन्य को समझने की कोशिश करेंगे। शामपट पर दर्शाया गया सेना का विद्रोह सैनिक कहलाता है, जनता का विद्रोह जन विद्रोह कहलाता है। मेरठ से दिल्ली तक के बारे में देखते हैं। मेरठ में फिरंगियों को मारकर सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हुए और वहां के सैनिकों ने भी विद्रोह कर बहादुर शाह जफर को नेतृत्वकर्ता बनाया, जिसमें शामपट पर फिरंगी अंग्रेजों को कहा गया है जो हिंसा संबंधी है। बगावत का मतलब विद्रोह होता है को दर्शाया गया है। बगावत फैलने लगी के बारे में विद्रोह शुरू होने के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। देखा देखी यह सिलसिला गांवों व कस्बों में भी फैलने लगा। स्थानीय नेता, किसान, जमींदार संगठित हो गए। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र प्रकरण के विस्तार व व्याख्यान को ध्यानपूर्वक आत्मसात करेंगे। इसमें शामपट पर दर्शाया स्थानीय नेता यानी क्षेत्र विशेष के नेता। कंपनी का पलटवार। अंग्रेजी हुकूमत ने सामना करते हुए इंग्लैंड से फौजी टुकड़ियां मंगवाई और मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया और जफर को रंगून भेज दिया तथा क्रांति की समाप्ति कर दी। रंगून अफगानिस्तान में स्थित एक शहर है को शामपट पर दर्शाया गया है। विद्रोह के बाद के साल। शासन सत्ता कंपनी से ब्रिटिश ताज के अधीन आ गई तथा नए कानून भी पारित किए। विद्रोहियों पर कठोर सजा के साथ दमनात्मक प्रवृत्ति अपनाई तथा
अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई तथा कुल सकारात्मक परिवर्तन भी हुए। मतलब कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए। विकासात्मक प्रश्न में बगावत का अर्थ विद्रोह होता है। सैनिक विद्रोह व जन विद्रोह का तात्पर्य क्वेश्चन मार्क दर्शाया गया है छात्र क्रिया में। तीसरा है क्रांति के सैनिकों में आव होने से क्या कदम उठाए। इसमें प्रश्न स्वविवेक के अनुसार प्रश्नवाचक दिया हुआ है, ऐसा दर्शाया गया है। शामपट पर ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश के राज या महारानी के नियंत्रण की शासन सत्ता। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न में प्रश्न 1 निम्न में से किसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ए 1947 का संग्राम, ब 1897 का संग्राम। दूसरा है दो महिला क्रांतिकारियों के नाम लिखो। तीसरा है 1857 की क्रांति का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था। गृह कार्य प्रश्न में पहला है 1857 की क्रांति पर संक्षिप्त लेख लिखिए। दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई का क्रांति में क्या योगदान था के बारे में बताइए। तो ये आज की हमारी वार्षिक पाठ्य योजना थी। उम्मीद है आप कुछ समझे होंगे। और भी अन्य टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।